ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणताक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। साथियों, एक समय जब माँ पार्वती अपने मानसरोवर में स्नान कर रही थीं, माता पार्वती जब स्नान कर रही थीं तब उन्होंने स्नान स्थल पर कोई आ न सके, इसलिए अपनी माया से गणेश जी को जन्म देकर बाल गणेश को पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया। और क्योंकि उस समय वहां पर कोई तैनात नहीं था, तो उन्होंने अपने मायावी से उस गणेश जी को जन्म दे करके अपने घर के बाहर बाल गणेश को पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया। इसी दौरान भगवान शिव उधर आ जाते हैं। गणेश जी उन्हें रोककर कहते हैं कि आप उधर नहीं जा सकते हैं। तो शंकर जी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो सकते हो मुझे कहने वाले, और आप उधर नहीं जा सकते। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। और आपको पता है कि जब भगवान शिव अत्यधिक जब क्रोधित हो जाते हैं तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनते हैं और गणेश जी को रास्ते से हटने को कहते हैं, किंतु गणेश जी अड़े रहते हैं। जब दोनों में युद्ध हो जाता है तो युद्ध के दौरान क्रोधित होकर शिव जी बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। शिव के इस कृत्य का जब पार्वती को पता चलता है तो वे विलाप और क्रोध से पहले का सर्जन करते हुए कहती हैं कि तुमने मेरे पुत्र को मार डाला। माता का रौद्र रूप देख शिव एक हाथी का सिर गणेश के धड़ से जोड़कर गणेश जी को पुनः जीवित कर देते हैं। तभी से भगवान गणेश को गजानन गणेश कहा जाने लगा। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया और मोदक देखकर दोनों बालक कार्तिकेय और गणेश माता से मांगने लगे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन करके कहा कि तुमने जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठ प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कर जो आएगा उसी को यह मैं मोदक दूंगे। देखते देखते वहां पर माता के आशीर्वाद सुनते कार्तिक ने मयूर पर यानी अपने मोर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धापूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। यह देख माता पार्वती ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत मंत्र योग और संयम का पालन के ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्र और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः यह मोदक में गणेश जी को ही अर्पित करते हो। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसके प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा की जाती है। साथियों, एक बार की बात है कि एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। साथियों, आज हम आपको ले चलेंगे दूसरी कथा की ओर। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो भगवान जाने। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया है क्या, यह स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तब कुछ देरी बाद पूछा गया। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनका सवामन मूंग और सवामन चावल और सवामन घी और सवामन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी अभी आ जाएं तो उनके द्वारपाल बना करके बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, और आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात के पीछे से रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया।
तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचते हैं। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया जाता है। अब भाई बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली करके रख दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसते हुए चले गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकलने वाले और बिल्कुल भी नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूध दंती को भेजा और वे गणेश को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकलने को तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारेगा कौन। पास के खेत में खेती बाती कर रहा था एक व्यक्ति और उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करके पहले से श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना वहां पर देखते ही मन ही मन करने लगा और देखते देखते खाती ने सभी पहियों को ठोंक कर दिया। तब खाती कहते कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए ये शाप के साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूछते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी के जय बोलकर जाएंगे तो आपके सब काम शुभ हो जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सरियो ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। साथियों, आपको बता दें कि इसलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम सभी जगह पर गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा की जाती है। कोई भी कार्य हो, कहीं भी किसी भी कार्य के लिए हो, चाहे जितना भी बड़ा कार्य हो, सभी देवी देवताओं को भी नतमस्तक उनके सामने होना पड़ता था, क्योंकि वो उनको इस तरीके के जो वचन दिए गए थे। यानी आपने देखा होगा शादी विवाह का कोई भी कार्ड होता है, उस पर लिखा होता है श्री गणेशाय नमः वक्रतुंडाय महाकाय लिखा रहता है ना। तो वही चीज है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। ये चीजें जब लिखी रहती हैं तो ये समझिएगा कि हमने अपने गणेश जी के आह्वान के लिए बुलाया है और श्री गणेशाय नमः के साथ हम लोग किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं। साथी फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।